नहीं नहीं, मेरी जानकारी में तो कोई स्थगित करने की बात नहीं हो रही है। लेकिन आतंकवादी हमले की चर्चा हो रही है। नहीं नहीं, जैसे अगर आतंकी देश में या बिहार की सीमा में घुसे हैं तो इसकी जिम्मेवारी तो केंद्र सरकार की है ना। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। आज यह यात्रा 12वां दिन कल हो गया है। मोतिहारी यह यात्रा पहुंची है, लेकिन आज अहले सुबह सीतामढ़ी से जो रोड शो राहुल गांधी को करना था वो राहुल गांधी ने रोड शो नहीं किया। कारण ये बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी थ्रेट है, इस वजह से कहा जा रहा है कि नेपाल के रास्ते सीतामढ़ी में आतंकवादी घुस गया है और उसी के कारण राहुल गांधी के इस यात्रा को स्थगित करने की भी चर्चा हो रही थी। लेकिन कई ऐसे सवाल थे जिस सवाल का जवाब हमने पूछा है राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद हैं संजय यादव से। उनसे जब हमने पूछा है कि क्या वाकई में ही बिहार में जो यात्रा वोटर अधिकार की चल रही है वो वोटर अधिकार की यात्रा जो है वो स्थगित हो जाएगी, यह सवाल हमने पूछा है। लेकिन साफ तौर पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने किस तरीके से कहा है कि हम लोग जो है वो यात्रा इस तरीके की कैंसिल होने की कोई बात नहीं है। और जहां तक जो आतंकवादी घुसने की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए। और जो घुसपैठी घुस रहे हैं या आतंकवादी घुस रहे हैं तो सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? देश के गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेवारी है सुरक्षा की। उसके बावजूद भी आतंकी कैसे घुस रहा है, यह बड़ा सवाल जो है वो खुद राष्ट्रीय जनता दल ने उठाया है। सुनिए इस पूरे बयान को। सीतामढ़ी में जो यात्रा चल रही है और ये कहा जा रहा है कि आतंकवादी होने वाला है, इस वजह से कई जगहों पर यात्रा स्थगित करने की बात हो रही है। क्या ये सही है? नहीं नहीं, मेरी जानकारी में तो कोई स्थगित करने की बात नहीं हो रही है। लेकिन आतंकवादी हमले की चर्चा हो रही है। नहीं नहीं, जैसे अगर आतंकी देश में या बिहार की सीमा में घुसे हैं तो इसकी जिम्मेवारी तो केंद्र सरकार की है ना। सीमा सुरक्षा प्रबंधन किसका काम है? भारत सरकार के गृह विभाग का। तो गृह विभाग को सोचना चाहिए कि आतंकी हर महीने हमारे देश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। अभी 2 महीने पहले पहलगाम में घुस के 26 निर्दोष भारतीयों को उन्होंने मारा और अब आप कह रहे हैं कि बिहार की सीमा में देश में भी घुस गए। तो ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी को गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए। राज्य में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, इधर यूपी में भी उनकी है, यहाँ भी है। तो ये सवाल तो आप सरकार से पूछना चाहिए। महागठबंधन के सभी नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल ने FIR किया है। कहा जा रहा है कि दरभंगा में प्रधानमंत्री को मंच से गाली दिया गया। उनकी सरकार है भाई, आप चिन्हित कीजिए और कार्रवाई कीजिए। और ये SIR पे FIR से हम लोग डरने वाले हैं? तेजस्वी जी पे भी महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में पता नहीं कहाँ कितनी FIR हो गई हैं। ये डरे और सहमे हुए डरपोक लोग हैं। ये लोग सीधे नहीं लड़ सकते। तो कभी ये चुनाव आयोग के माध्यम से दिन में हम 20 जिला कवर कर चुके हैं। अद्भुत समर्थन मिल रहा है जनता का। ये वोटर अधिकार यात्रा जन आशीर्वाद यात्रा में तब्दील हो चुकी है। लोग गांव के हर गली मोहल्ले टोले चौक चौराहे शहर खेत खलिहान से लोग निकलकर तेजस्वी यादव जी को और राहुल गांधी जी और महागठबंधन के सभी पार्टियों को जन समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि ये लोकतंत्र के अस्तित्व का सवाल है, लोगों को अपना वोट बचाने का सवाल है, लोगों को अपनी पेंशन राशन आरक्षण बचाने का सवाल है। यात्रा आगे भी जारी है। अखिलेश जी 30 तारीख को छपरा से लेकर आरा तक इस यात्रा में सम्मिलित होंगे और जो आरा में जनसभा है उसको भी संबोधित करेंगे।